सफर में तेजी और सहूलियात के लिए बड़े इकदाम। पंजाब के टोल प्लाजों पर पर्ची का निजाम खत्म। 38 टोल प्लाजों पर वन ऐप वन सिस्टम लागू होगा। लाहौर की अहम शाहराहों की तामीर और मरम्मत होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम होगा। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत इजलास में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे मंजूर। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और मिस्री शाह के इलाके शामिल। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन और फवारा लगाया जाएगा। खयाबान फिरदौसी सीवरेज मंसूबे में पेशरफ्त। रोड क्लियरेंस मिलते ही सेक्शन पर स्पॉल्ट कारपेटिंग का आगाज। एलडी ने शादीवाल चौक पर स्पॉल्ट कारपेटिंग की तैयारी शुरू कर दी। चंद रोज में शादीवाल से एलडीए यू टर्न तक कारपेटिंग मुकम्मल होगी। शहरी तवील बिजली लोड शेडिंग के लिए हो जाए तैयार। कल से 6 से 8 घंटे का शटडाउन होगा। लेस्को ने तरक्याती और तमीराती मंसूबों की वजह से बिजली बंद रखने की मंजूरी दे दी। ग्रिड स्टेशन और 11 केवी फीडर्स को बंद करके काम किया जाएगा। सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद करने का शेड्यूल बनेगा। माहौलियाती आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया का दूसरा शहर रहा। एक क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 234 रिकॉर्ड। सेक्रेटेरिएट 581, जीसी यूनिवर्सिटी के गिरदोनवा शरह आलूदगी 447 रही। इकबाल टाउन 404, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 401 रिकॉर्ड। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात का मशवरा। महंगाई माफिया को नकेल डालने का फैसला। दुकानदारों के लिए सरकारी नखनामा नुमाया वेजा करना लाजिम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहकामात। सब्जियों के लिए यकसा डिजाइन की रेहड़ियां दी जाएंगी। रमजान पैकेज का बजट बढ़ाने की तैयारी। मुस्तहिक खानदानों की माली इमदाद के लिए 31 दिसंबर तक तस्दीक होगी। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद हल्का बंदियों का आगाज। 7 लाख की आबादी पर एक टाउन कॉर्पोरेशन होगी। बल्दियाती एक्ट 2025 में इख्तियारात का भी तयन। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कमेटी को इख्तियारात हासिल। बल्दियाती इदारों को टैक्स, फीस, जुर्माने, टोल टैक्स और दीगर महसूलात जमा करने का इख्तियार होगा। ट्रैफिक निज़ाम, सड़कों, पुलों, अंडरपासेस और सिग्नल का इंतजाम बल्दियाती हुकूमतों के सपोर्ट किया जाएगा। सोना आज फिर 6,000 रुपये तोला महंगा। खालिश 24 कैरात तोला सोना 4,45,000 का हो गया। 22 कैरात भी तोला सोना 4,07,916 रुपये में फरोख्त। 21 कैरात तोला सोना 3,89,375 रुपये तक पहुंच गया। 10 ग्राम चांदी 6,300 रुपये की हो गई। गैर इस्तेमाल शुदा फंड से मुनाफा बख्श सरमायाकारी। पंजाब हुकूमत ने 500 अरब कैश मैनेजमेंट फंड में रख दिए। रवा माली साल की पहली समाही में 12 अरब रुपए का मुनाफा मुतवक्के। कैश मैनेजमेंट फंड से 30 अरब रुपए मुनाफे की तवक्को। पिछले माली साल में 400 अरब की सरमायाकारी की गई थी। अनफिट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर किसी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाजत न होगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों के कागजात जब्त किए जाएंगे। कार्रवाई के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाने की हिदायत। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला। डेली वेजर्स की तनख्वाहों में इजाफा। हुनरमंद डेली वेजर्स की उजरत 1,975 रुपये मुकर्रर। माहाना 45,945 रुपये मिलेंगे। नीम हुनरमंद अफराद की रोजाना की उजरत 1,558 रुपये होगी। माहाना 43,108 रुपये तनख्वाह मिलेगी। नॉन स्किल्ड अफराद की उजरत 1,538, माहाना 40,000 मुकर्रर। ईरान एयर का पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का फैसला। मशहद लाहौर परवाज का आगाज 29 अक्टूबर से होगा। ईरान एयर हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। नए क्लासरूम्स और खतरनाक इमारतों की बहाली लटक गई। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात के लिए जारी 38 अरब के फंड्स वापस। फंड्स इजाफी क्लासेस, वॉशरूम्स, खतरनाक इमारतों की तामीर और मरम्मत के लिए जारी किए गए थे। महकमा खजाना ने 28 अरब के फंड्स वापस लिए। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती। 38,000 स्कूल में फर्स्ट टर्म इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इम्तिहानात बर वक्त न होने से बच्चों में मायूसी फैल गई। मिड टर्म इम्तिहानात दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सिलेबस का इम्तिहान भी मिड टर्म के साथ ही लिया जाएगा।
اساتذہ کی غیر تعلیمی ڈیوٹیوں سے تدریسی نظام متاثر، سوشل اکنامک رجسٹری سمیت دیگر ڈیوٹیاں ختم کرنے پر غور۔ متعدد اساتذہ غیر متعلقہ ڈیوٹیوں کے خلاف تدریسی عمل میں رکاوٹ قرار دیا۔ غیر تعلیمی ڈیوٹیوں کے ماہانہ 30,000 معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ جیلوں میں قیدیوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ لاہور سمیت تمام جیلوں میں 88% زیادہ قیدی پابند سلاسل۔ 45 جیلوں میں 38,377 قیدی رکھنے کی گنجائش۔ 72,176 قیدی رکھے گئے۔ 2 ماہ میں 7,000 قیدیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ گوال منڈی مین بازار کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، مکین پانی خریدنے یا دور دراز سے بھر کر لانے پر مجبور۔ ادھر بستی سیدن شاہ کا فلٹریشن پلانٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پلانٹ کی مرمت کے باوجود نل تاحال خراب، صرف 3 نل فعال ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے فراڈ، 2 ملزمان کی درخواستیں ضمانت پر سماعت۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے دونوں ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ 1-1 لاکھ کی ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ ملزم اصغر علی اور عدنان علی نے بعد از گرفتاری ضمانت دائر کی تھی۔ مناشیات کیس میں عمر قید کے ملزم میاں بیوی کی اپیل خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ملزم عرفان علی اور آسمہ بی بی سے 65 کلو چرس برآمد ہوئی تھی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علیزہ باجوہ نے اپیل پر سماعت کی۔ ضلعی عدالتوں کے 38 ججز کے تبادلے، 20 ایڈیشنل سیشن ججز کا تبادلہ کیا گیا۔ 6 سینئر سول ججز اور 12 سول ججز بھی شامل۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، ججز کو 16 اکتوبر تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 2 صوبائی وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے۔ رانا محمد اقبال خان کو وزارت قانون کا قلمدان دیا گیا۔ خواجہ منشا اللہ بٹ کو محکمہ لیبر کا قلمدان مل گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے اسپیکر گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ترکیہ کی ملاقات۔ مریم نواز نے آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر سے بھی ملی۔ تعلیم، صحت، IT اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیراعلیٰ نے کہا ترکیہ آذربائیجان کے پارلیمانی وفود کا دورہ باہمی روابط مزید مستحکم بنائے گا۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے اسپیکرز کی مزار اقبال پر حاضری۔ اسپیکر ملک احمد خان نے دونوں اسپیکرز کے ہمراہ پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور دعا کی۔ کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ محکمہ SNGAD نے 7 گاڑیاں اسپیکر کانفرنس کے لیے دے دیں۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی زیر صدارت اجلاس۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام میں بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ خواجہ سلمان رفیق نے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ صوبائی وزیر صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ رنگ روڈ پر سائن بورڈ کی تنصیب، روڈ فرنیچر اور لائٹس کی تنصیب، کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ رنگ روڈ پر موجود اوور ہیڈ بریجز پر پینٹ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا پلان۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ ہاؤسنگ وقار عظیم کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ DC موسیٰ رضا کا تحصیل علامہ اقبال کا دورہ۔ علی ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور کینال روڈ پر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ مرکزی شاہراہوں پر انتظامات میں بہتری، گلی محلوں میں صفائی انتظامات بہتر بنائیں، LWMC کو ہدایات۔ سرویئر جرنل آف پاکستان کمال اسفر کا PDMA کا دورہ۔ DG عرفان علی کاٹھیا نے ورکنگ بارے آگاہ کیا، کہا سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ کمال اسفر نے کہا ارلی وارننگ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر امارا اتھر نے ورکنگ بارے بریفنگ کی۔ وفد کو سیف سٹیز کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ وفد نے سیف سٹیز کے جدید نظام اور مؤثر ورکنگ کو سراہا۔
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हुसैन इलाही और जैन इलाही का सेंचुरी टावर का दौरा वकास समासेन, सदर मोहम्मद इरफान, चौधरी अब्दुर्रहमान और दीगर से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। हुसैन इलाही ने कहा, मिलजुल कर पाकिस्तान की तामीर तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करना है। अर्जेंटाइन के सफीर की लाहौर चैम्बर में आमद। सदर फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख से मुलाकात। सफीर ने कहा, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान 75 साल से मिसाली ताल्लुकात है। फार्मा, IT, केमिकल प्रोडक्ट समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 4,20,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक 5 साल तक के तमाम बच्चों को कतरे पिलाना हदफ है। अस्पतालों, गुजरगाहों पर भी इंसदाद पोलियो टीमें तैनात की गई हैं। पोर्टल पर तकनीकी मसाइल से गोशवारी जमा करवाने में मुश्किलात। लाहौर टैक्स बार के इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में तौसी की दरखास्त। एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। सेक्शन 151 के तहत कर्ज पर मुनाफे के टैक्स के गलत हिसाब पर भी तशवीश का इजहार। PPSC का पुलिस इंस्पेक्टर के नताइज का ऐलान। 86 असामियों पर उम्मीदवारों को हतमी तौर पर कामयाब करार दिया गया। अहल उम्मीदवारों के नताइज वेबसाइट पर भी जारी। कमर अब्बास, रब नवाज, अवैस मंजूर, जुल्कुरनैन, हमीद मकबूल, मोहम्मद जमान, दाऊद खालिद और दीगर शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात की नई तारीख जारी कर दी। LLB के इम्तिहानात 16, 15 और 17 अक्टूबर को होंगे। BS इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का इम्तिहान 17 अक्टूबर को होगा। BS के इम्तिहानात का इनेकाद 17 से 21 अक्टूबर तक होगा। शहर में एहतजाज के बायस इम्तिहान मुलतवी किए गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑन अप्लाइड ज़ूलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की अख्तामी तकरीब में शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, बैन अल-अक़वामी रिसर्चर्स, फैकल्टी मेंबर्स भी शरीक थे। पाक चाइना लव फेस्टिवल की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस। फेस्टिवल 18 और 19 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर में होगा। पाक चाइना जॉइंट चैम्बर के अहदेदारों की ब्रीफिंग। नज़ीर हुसैन, सलाहुद्दीन हनीफ, कशफ शाह और आमिर रफीक कुरैशी की शिरकत।